हेलो फ्रेंड, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग डाइस के बारे में चर्चा करेंगे आज। क्यूब एंड डाइस, क्यूब और डाइस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, यह एक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है और एक नंबर हम लोग को आराम से किसी भी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर इससे आता ही आता है। हम लोग इसमें बात करते हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के ही बारे में बात कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह का हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे, ये सब में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। हम लोग बात करते हैं डाइस। क्यूब है क्या? क्यूब हम इसी को बोलते हैं। ये हुआ हमारा क्यूब। इसके कितने फलक होते हैं? तो फलक यानी कितने पार्ट होते हैं, कितने मतलब सतह होते हैं, कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। जब हम लोग डाइस छक्का का बात करते हैं, ये होता है छक्का जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग लूडो में खेलते हैं। लूडो के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो होता है टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो टोटल चारों तरफ अगर उसके सतह को जोड़ते हैं तो 4 सतह हो गए, एक ऊपर टॉप और एक बॉटम। टोटल मिलाकर 6 फलक यानी 6 साइड होते हैं। इसके 6 साइड होते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछा जाता है जी, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया कि 1 2 3 ये दिया हुआ है, और पूछा जाएगा इसके पीछे 5 के पीछे क्या होगा। जरूरी नहीं है। डाइस जब हम लोग खेलते हैं, लूडो जब हम लोग खेलते हैं, तो लूडो में हम लोग जानते हैं कि 1 अगर आया है तो उसके पीछे 6 होगा। ये बात हम लोग डाइस में जानते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ दिया हुआ है। अब इसमें से 3 को कोई दिया हुआ है, इधर से भी कोई 3 दिया हुआ है। अब पूछेगा कि बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन इसमें ज्यादातर अपोजिट यानी विपरीत ही पूछता है, कि किसी फलक के बारे में देगा और उस फलक का विपरीत फलक पूछेगा कि क्या होता है। तो हम लोग नॉर्मल सा बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं डाइस के नेक्स्ट, सीधे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन का बात करें, कोई भी एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और एक पूछेगा आपसे इस टाइप का क्वेश्चन। यहां देगा 1, यहां दे देगा मान लो 2 3 4 5 6। अब पूछा जाएगा इसके विपरीत क्या है, या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके विपरीत। इसमें से कोई अंक, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ही पासे के अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है इसके विपरीत में क्या है। तो 5 के विपरीत में, तो हम सबसे पहले जब हमको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि दोनों डाइस के दोनों भाग को देखना, और इस दोनों भाग में देखकर हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखिए हम लोग का 3 है कॉमन। ठीक, जब हम लोग का कॉमन जब 3 है, तो हम लोग इसको नॉर्मल लिखते हैं 3 का अपोजिट 3। क्लॉकवाइज रूप में हम इसको जाते हैं, यहां से भी हम क्लॉकवाइज रूप में जाएंगे। तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या है 6, और 6 के बाद क्या है 4। इधर 3 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद क्या है 5। तो मेरा 3 का अपोजिट क्या हो गया 3, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 5 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर इसी में अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट में हमारा क्या है 1, 4 का अपोजिट 5, तो ये यहां हो गया। अब पूछा जा रहा है 3 का अपोजिट क्या है। भाई जो क्वेश्चन पूछता है कि 3 का अपोजिट में क्या है, 3 अगर किसी फलक में अगर 3 है तो उसके अपोजिट वाले विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आप विपरीत फलक का मतलब कि जैसे कि ये फलक दिया हुआ है ना, तो इस यहां पर अगर मान लीजिए 3 है, तो इसके पीछे यहां पर क्या है, इसका चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, जब हम लोग किसी डाइस के बारे में चर्चा करते हैं, तो डाइस का कितना फलक टोटल 6 यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा।
जब हम इसमें से देखिए कि कौन सा डिजिट का यूज नहीं हुआ है। 1 का यूज हुआ है, 2 का भी यूज नहीं हुआ है, 3 का यूज हुआ है, 4 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है, 6 का यूज हुआ है। किसका यूज नहीं हुआ है? तो वह है मेरा 2। ठीक, 2 का यूज नहीं हुआ है। कलर चेंज करना है। हम लोग यहां देख रहे हैं कि 2 का यूज इसमें नहीं हुआ है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो 3 के अपोजिट में मेरा 2 आंसर आ रहा है। फिर हम जब ये इस तरह का डाइस का एक यह स्वरूप देगा। अगर इसको हम मोड़ते हैं तो देखिए ये 1, तो 1 यहां, तो 1 के बाजू में यहां पर जस्ट बगल में 2, 2 के बाजू में यहां पर 3, यहां 4 आया, एक तरफ 5 और एक तरफ 6, यानी कि इसके अपोजिट में ये कंफर्म, इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये। कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिजिट ही देगा, आपको इसके जगह पर क्वेश्चन बहुत सारा, एग्जाम जब देने बैठिएगा तो नॉर्मल सा इस तरह का क्वेश्चन देगा, तो यहां पर आपको दे सकता है, मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। इसका अपोजिट में देखेंगे तो बी का अपोजिट क्या हो गया? बी के अपोजिट में हम किसको लिखेंगे? डी को। सी के अपोजिट में किसको लिखेंगे हम लोग? तो ई को। और एफ के अपोजिट में कौन सा हो गया मेरा? ए। जब हम लोग डाइस का क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको इस तरह का क्वेश्चन आता है, और हम लोग यहां पर अगर हम फोकस करते हैं तो अभी ग्रुप डी जीडी का एसएससी जीडी का क्वेश्चन, एसएससी जीडी में फलक का क्वेश्चन बहुत सारा था। हर पेपर में हमको लगता है कि 2 क्वेश्चन कंफर्म था ही था। तो हम लोग उसमें जब हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चा को देखते थे कि क्वेश्चन को सोच रहा है, बहुत देर समय दे रहा है, बहुत देर उसमें समय इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। ये भी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और देते हैं इसमें, एक टाइप और, 2 टाइप पढ़ाए, तीसरा टाइप हम देख लेते हैं इसमें हम लोग। ठीक, हम लोग एक फलक बना लिए। अब इस फलक में जब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दे दिया और यहाँ 5 दे दिया। ठीक, फिर यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया और यहाँ पर 6 दे दिया। अब हमसे पूछेगा क्या? इसमें 2 ही चीज पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो सिंपल 3 और 3। हम इसमें भी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे, यहाँ पर देखिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ बनाए थे, हम क्या देखे थे कि दोनों में कॉमन क्या है। उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इस वाले में देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है और 4 है, तो 3 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 4, यानी कि 5 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 6। फिर हम लोग जब और क्वेश्चन सब जब इसमें हम आते हैं, इसमें हम पूछते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर 3 का अपोजिट और 4 के अपोजिट को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, क्या हो सकता है। इसलिए जब इस तरह का डाइस जब देगा तो क्वेश्चन आपको इरेज बस एक ही कर सकता है कि ये जो बचा हुआ कलर है, मतलब कि जो डाइस मेरा इसमें जो डाइस मेरा इसमें ये जैसे सेम है, सिमिलर है, ये भी सिमिलर है मेरा,
अब मेरे पास बच कौन रहा है, बच रहा है मेरे पास ये 6 जो मेरे पास बच रहा है वो किसके अपोजिट में बच रहा है, तो 5। तो हम लोग का आंसर, ज्यादातर क्वेश्चन जब आपको सेम डायरेक्शन जब नजर आए तो आपको आंसर वही होगा जो उसमें सिमिलर नहीं होगा। क्वेश्चन ही उसी तरह का होगा, 5 का अपोजिट क्या पूछेगा, 6, या फिर 6 का अपोजिट पूछेगा, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और हम लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग का आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, यह 2 टाइप हम पढ़ा दिए हैं, फिर एक 2 टाइप और है जो हम कल और हम पीपीटी कंप्लीट करते हैं। तो लगभग हम आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा देना है कि आप लोग का सारा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस में से, हमारे प्रैक्टिस के टाइप में से ही आए, इधर उधर से कहीं से न आए, यह हमारा कोशिश रहेगा। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसका हम लोग अपोजिट जब हम देखते हैं तो हम जस्ट इससे पहले हम बोले हैं कि क्लॉक वाइज जाना है। तो क्लॉक वाइज किसके क्लॉक वाइज जाएंगे, तो क्लॉक वाइज हम उसी संख्या को जाएंगे, उसी संख्या के क्लॉक वाइज में जाएंगे जो संख्या दोनों फलक में कॉमन होगा। तो कॉमन इसमें क्या है, 3, एंड इसमें भी 3, दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 3 कॉमन है। अब हम लोग जब हम लोग बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 अपोजिट टू 3, 6 उसके बाद 6 उसके बाद ये क्या है 4, 3 के क्लॉकवाइज में क्या है 1 और उसके बाद क्या है 2। यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग का अपोजिट का जैसे बात है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा 5 का जैसे क्वेश्चन पूछा तो 5 किसका होगा, 5 इस दोनों में का तो होगा नहीं, ये दोनों में होगा नहीं, तो 5 किसका है, यानी कि 3 के अपोजिट में 5 है। इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था लेकिन फलक का अंतर था। क्वेश्चन वही है लगभग लगभग कि 5 का विपरीत क्या है, इसमें भी क्वेश्चन वही है कि 5 का विपरीत क्या है, लेकिन डाइस में अंतर है। इसमें डाइस में क्या है, तो 5 दिया हुआ है फलक के अंदर और उसमें क्या है, फलक के अंदर 5 गायब है, फिर भी 5 के बारे में पूछ रहा है। जब इसमें देख रहे हैं कि 5 गायब है और 5 के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर गौर कीजिए कि लिखा हुआ है एक ही पासा। एक ही जब पासा जब एक ही होता है तो कभी चांस नहीं है, पासा जब एक है तो उसमें चांस बस एक ही है कि उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 एंड 6। जब ये 6 डिजिट होंगे तो इसमें से हमको कौन कौन डिजिट यूज हो गए, 3 यूज हो गए, 6 यूज हो गए, 4 यूज हो गए और 2 भी यूज हो गया और 1 भी यूज हो गया, बचा क्या 5। यानी 5 किसके जगह पर आएगा, इस दूसरे 3 के जगह पर आएगा। यानी कि जब हमसे क्वेश्चन जब पूछा गया कि 5 के विपरीत में कौन सा है, तो 5 के विपरीत में कौन सा है हम लोग का 3, ठीक। अब हम लोग, आप लोग याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है, एकदम बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। एक बार देखना है और क्वेश्चन को बना जाना है, मतलब विद इन 10 सेकंड से 15 सेकंड इसमें यूज करना है। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि 10 से 15 सेकंड से बेसी इसमें यूज ना हो हमारा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें पूछ रहा है हमको क्या पूछ रहा है, पासा का यू का पूछ रहा है। ये तो डाइस के बारे में डाइस बोल रहा है, लेकिन डाइस के बारे में क्या बोल रहा है, इसमें अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसमें कौन, अब इसमें से आप इस तरह का क्वेश्चन जब देखिएगा, जब अलग अलग का होगा, एबीसीडी का कोई अलग अलग प्रकार होंगे, तो उसमें आप याद रखिएगा आपको यहां पर लिखा हुआ रहेगा एबीसीडी वाले में कि क्या क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी डी ई और एफ बोल रहा है कि फलक का ये 6 गो पार्ट है, उसी में से ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहां पर जब ये नहीं दिया हुआ है तो आप गौर कीजिए कि यहां पर टोटल 3 फलक दिया हुआ है, यानी कि 3 फलक में आप जब मतलब कि काउंट कीजिएगा, देखिए एक यहाँ क्यू यूज हुआ है, एक यहाँ पी, एक यहाँ एस, 3 गो इसमें हो गया। इस दोनों में कॉमन क्या है, एक क्यू है कॉमन, बाद बाकी 2 गो इसमें अलग है, यानी टोटल कितना हो गया 5, 3 अदू 5 पूर गया यहाँ पर। एक यहाँ पर देखिए कि टी इसमें भी नहीं, टी इसमें भी नहीं, टी इसमें भी इसमें है, तो यहाँ पर 1, यानी टोटल कितना हो गया अब 6। यहाँ 3, इसमें 2 और इसमें 1, यानी टोटल 6 पूर गया। एक फलक का हम एक क्यूब का हम बताए थे कितने फलक होते हैं, कितने परत होते हैं, तो चारों तरफ से अगर हम देखा जाए तो 6 होते हैं। उसी में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो
यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या होगा, P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, T होगा, U होगा और कोई है 6 उड़ गया। अब इसी 6 का बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, U का अपोजिट। तो U के अपोजिट में जब हम लोग जाते हैं तो U के अपोजिट में क्या आ रहा है, U के अपोजिट में हमारा क्या आ रहा है, सो देखिए। तो हम लोग इससे मिलाएंगे, क्या बोले हैं हम, जस्ट अभी बनाए हैं वो सेम वही चीज क्लॉक वाइज, Q का फिर वही क्लॉक वाइज, हमको इसी में U का अपोजिट मिल जाएगा। देखिए कैसे, Q, तो Q के बाद क्या आएगा, S, S आएगा ना, यहाँ Q आया, S आया और उसके बाद P आया, फिर जाके यहाँ Q, तो Q का Q हो जाएगा अपोजिट में, और उसके बाद S का क्या हो जाएगा, तो R क्लॉकवाइज में जाते हैं तो S का अपोजिट मेरा R, P का क्या हो गया U, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा U का, तो U का क्या हो गया मेरा अपोजिट P, यानी इसका आंसर हमको P आ रहा है। अगर बाय द वे हम लोग को क्या कहता है, ये फलक बीच में दिया, ये फलक अगर इधर दिया रहता है, ये बीच में दिया रहता, तब हम लोग कैसे बनाते, तो देखिए एक और तरीका से बना के देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये फलक बीच में दिया रहता, हम ये दोनों फलक उठाते, या फिर ये दोनों फलक पहले दिया रहता, तब हम कैसे बनाते थे, इसमें तो U दिया हुआ है। हम लोग एक बात याद रखिएगा, हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन में जब हम लोग एक बार क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में देखना है कि पूछ किसका रहा है, P का पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है, R का। पहले हम सबसे पहले चीज हम पता करेंगे क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, हम लोग उसको देखेंगे वो किस फलक में है, पूछ किसका रहा है, U का, U किस फलक में है, तो इस फलक में है। अब ये मान लीजिए इसको A फलक दे रहा है, इसको B फलक दे रहा है, इसको C फलक नाम दे रहा है, नेमिंग मान लीजिए किया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि U जो है तो किस में है, तो B फलक में है, तो हमको B फलक तो लेना ही लेना है। अब इसके साथ हम इसके साथ कॉमन करें या इसके साथ कॉमन करें, हमको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो मेरा कुछ नहीं। तो हमको मान लीजिए क्वेश्चन जब दे रहा है तखनी ये फलक पहले दे दिया, ये फलक बाद में दिया, तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमको पूछ क्या रहा था, यू का हम देख रहे हैं यहाँ पर U है। अब हम लोग का फोकस क्या रहेगा, दूसरे मतलब कि क्वेश्चन में हमको सेकंड चीज क्या देखना है, सबसे पहला चीज हमको देखना है कि U किसका पूछ रहा है, तो U का पूछ रहा है, यू अब देखेंगे कि टोटल फलक में से किस फलक में है, तो इस वाले में है, यहाँ पर है, ये वाले फिगर में है। अब इस वाले फिगर को लेंगे, अब बगल वाले फिगर से मिलाएंगे, क्या उस फिगर में कोई ऐसा है जो ये दोनों में कॉमन है, नहीं है, इसमें है तो हाँ है, कौन सा है, तो इसमें Q है और इसमें भी Q है, बस सेम Q, तो Q का अपोजिट Q के बाद आता है यहाँ पर R, तो R का अपोजिट यहाँ है S, यहाँ पर R के बाद आता है U, तो U का अपोजिट यहाँ पर S के बाद जो आता है सो यानी कि P। ठीक, और कोशिश कीजिए आप लोग किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइए और इस चैप्टर को बनाकर देखिए। ठीक, और इसमें जो भी क्वेश्चन है कल हम लोग तेजी में क्वेश्चन को बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम जितना से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग कोशिश करेंगे कि लेकर आए, आपको बना दें। और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप इसके कमेंट सेक्शन में उसका पिक्चर खींचकर डाल दीजिएगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको 5 मिनट का ब्रीफ देकर और उसमें हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू वॉचिंग अगेन।